भरकट्टा अंतर्गत सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में बुधवार को दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यालय के कक्षा 10वीं के भैया बहनों को कक्षा 9वीं के भैया बहनों द्वारा विदाई दी गई। इसमें कक्षा 10वीं के एवं कक्षा 9वीं के सभी भैया बहनों ने भाग लिया। प्रधानाचार्य अवशेष कुमार वर्मा कक्षा 10वीं के भैया बहनों को जैक द्वारा आयोजित मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 100% सफलता के लिए कड़ी मेहनत और समय का सदुपयोग करने का निर्देश दिए। आचार्य सरजू ने अपने अपने विषय में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए विशेष निर्देश एवं शुभकामनाएं दी। अतिथि वीरेंद्र राम ने भैया बहनों को संबोधित करते हुए कहा कि कक्षा 10वीं का विदाई सभी आचार्यों के लिए पीड़ादायक है, पर आप अच्छे अंकों से मैट्रिक पास कर विद्यालय और अपने माता पिता का नाम रोशन करें। आपका भविष्य उज्जवल हो, यही हम सबकी मनोकामना है। विदाई समारोह में कक्षा 10वीं के भैया बहन भी अपना अपना विचार रखते हुए रो पड़े। अंत में 9वीं के भैया बहनों द्वारा कक्षा 10वीं के भैया बहनों को उपहार देकर विदाई दिया। तत्पश्चात सभी भैया बहन एवं आचार्य दीदी ने मिलकर एक साथ खड़ा होकर सेल्फी लिया। इस दौरान सबने एक दूसरे को शुभकामनाएं दी। इस विद्यालय में शिक्षण ग्रहण किया और शिक्षा ग्रहण करने के बाद वे आज इस विद्यालय को छोड़ रहे हैं। आज से इस विद्यालय में नहीं पढ़ेंगे। बहुत से छात्र छात्राएं इस अवसर पर भावुक होके अपनी बातों को नहीं कह पा रहे हैं, क्योंकि गुरु और शिष्य का संबंध बहुत प्रगाढ़ होता है। कहा गया है, अखिल मंडल आकार व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येनो तस्मै श्री गुरुवे नमः, कि जिसने शून्य से लेकर अनंत तक का ज्ञान दिया वह गुरु धन्य है। तुम लोग, लेकिन यहाँ एक भ्रम की स्थिति हो जाती है। यदि तुम लोग को कोई पूछेगा, तुम लोग गुरु सिख हुआ है, कहेगा नहीं हुआ। माने तुम्हारा कोई गुरु है, गुरु नहीं है, ऐसे भ्रम उत्पन्न कर दिया जाता है। और फिर वही विधि से, जिस विधि से तुमने शिष्यत्व ग्रहण किया, वही विधि से तुम लोगों को एक दूसरा गुरु आएंगे और कहेंगे इनका शिष्यत्व ग्रहण करो। वो कहेंगे हम मंत्र दे रहे हैं। क्या मंत्र दे? राम नाम दे रहे हैं, किसी चीज को रोज पढ़ने के लिए कह देंगे। लेकिन होता क्या है, तुम लोग एक प्रकार से विधिवत, जिसको हम लोग कहते हैं आध्यात्मिक रूप से, अब कहेगा आध्यात्मिक रूप से कैसे? जिस दिन तुम्हारा किसी विद्यालय में प्रवेश हुआ, तुम्हारा कोई गार्जियन प्राप्त करके विद्यालय का, अपने माता पिता का और इस क्षेत्र का भी मान सम्मान बढ़ाएंगे। विदाई समारोह का अर्थ है कि आप एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर अग्रसर होंगे। आप अपने जीवन में आगे निरंतर बढ़ते रहेंगे, तो हमारे जो पुराने स्थान है उसे हमें छोड़ना ही पड़ेगा। हमारे पुराने जो साथी संगत होंगे, दोस्त होंगे, आचार्य होंगे, उसे एक ना एक दिन हमें छोड़कर आगे बढ़ना ही पड़ेगा। तो ये तो बहुत ही पीड़ादायक है कि हमें अपने पुराने दोस्त बंधु को छोड़ना पड़ रहा है, एक स्थान से दूसरे स्थान जाना पड़ रहा है। लेकिन हमें अगर आगे बढ़ना है अपने जीवन में, तो हमें ऐसा पीड़ा सहन करते हुए इसे आगे बढ़ना ही होगा। आप इस विद्यालय में जितने भी वर्षों तक पढ़ाई किए और यहाँ से जो आपको सीख मिली, उसका अपना उस अनुभव को अपने जीवन में उसका उपयोग करेंगे। और जहां भी जाएंगे तो आपके साथ आपका व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि परिवर्तनशील है, प्रकृति परिवर्तनशील है। आप जा रहे हैं, इस निमित्त आचार्य जी का कुछ संदेश को लेकर जाना और जीवन भर उसे साथ निर्वहन करने की कोशिश करना। सबसे पहला अनुशासन। आपने जो विद्यालय स्तर पर आपने जो अनुशासन को सीखा, कभी भुला मत देना, कभी उसे लुटा मत देना। उसको सदैव जीवन में काम करके रखना, चाहे कोई भी दफ्तर में जाओ, कोई भी विभाग में जाओ, लेकिन अनुशासन की कड़ी को जो है कभी छोड़ना नहीं।
दूसरा बिंदु है समय पालन, बहुत जरूरी है। समय पालन बहुत जरूरी है छात्रों के लिए, छात्र के लिए नहीं, पूरे राष्ट्र के लिए। जिन्होंने समय की गरिमा को नहीं जाना, समय के माता को नहीं जाना, आज भी वो दर दर की ठोकरें खाता है। इसलिए मेरे भैया बहनों, मैं तो विचार वस्तु में ये आपको यह पाठ, जिस प्रकार का अंतिम जो पाठ बताया जाता है, ये 6 पाठ आपको अंतिम में मैं दे रहा हूं, जिसको आत्मसात जीवन में करना। तीसरा बिंदु है कृतज्ञ, सदैव किसी व्यक्ति का या किसी आचार्य सारी विपत्तियों का सामना किए, लेकिन सत्य के पद को अपना नहीं छोड़े। दूसरी बात इन्होंने बताया कि आपकी रूपरेखा क्या है, अपने के लिए, देश के लिए, समाज के लिए। उस रूपरेखा में आपको अमल करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक ऐसी शेरनी का दूध है जो जितना ज्यादा पिएगा वो उतना ज्यादा दहाड़ेगा। तो हम आप लोगों से यही कामना करते हैं कि आप लोग एक शिक्षा को एक शेरनी का दूध समझकर और अपने लाइफ में आजमाने का कोशिश कीजिए। और आप जिस भी क्षेत्र में जाएं, अगर आपके पास शिक्षा होगी तो आप एक शेर की तरह दहाड़ोगे, कहीं भी अपने आप को कमजोर महसूस नहीं करोगे। किसी भी क्षेत्र में जाओ, या कानून के क्षेत्र में जाओ या फिर शिक्षा खेल कूद के क्षेत्र में जाओ, कहीं भी जाओ, आप लोगों से यही आशा है कि आप लोग, सबसे मेन चीज वो होता है, आप लोग अपने युवा पीढ़ी, आने वाले आप लोग आज की युवा पीढ़ी हो, और आप लोगों से यही उम्मीद रखेंगे हम कि आप लोगों पर हमारा देश टिका हुआ है। और आपसे यही आशा है कि आप लोग अपने देश के बचाने के लिए जितना अच्छा, जितना जागरूक, जितना सही बोला जाता है पराक्रमी, जितना मतलब अच्छे योग्य व्यक्ति बनने की कोशिश करो। और सबसे बड़ी बात कि छोटे बड़ों का सम्मान करना सीखो। और अब मैं इस विद्यालय से जा रही हूँ। हम यहाँ पे परवेश से ही पढ़े, जब परवेश पे थे तभी से पढ़ रहे हैं, और आज 10th तक पहुँच गए, और आज हम यहाँ से जाने वाले भी हैं। यहाँ के शिक्षकों में तो बहुत ही संस्कार है। जब भी कभी हम लोग से गलती होता था तो आचार्य जी डांटने के बजाय हम लोग को प्यार से समझाते थे कि ऐसा नहीं करना चाहिए, खुद भी समझो तुम लोग। और जब फिर जैसे हम लोग की पढ़ाई कमजोर होने लगती थी तो आचार्य जी लोग बोलते थे, समझाते थे कि ऐसा मत करो, अपना पढ़ाई पर ज्यादा फोकस करो। यहाँ पे आचार्य जी लोग बहुत साथ देते थे। जब भी कोई मुश्किल में हो तो वो डांटते नहीं थे, वो अच्छे से समझाते थे। यहाँ के सब इतना अच्छा लगता है, यहाँ के गुरुजन मुझे इतने अच्छे लगते हैं। यहाँ मुझे सिखाया गया कि कोई भी कार्यक्रम हो, कोई भी प्रदर्शन हो, उसमें मुझे इतना भाग लेने के लिए सिखाया गया। और घर में संस्कार के कैसे रहते वैसे सिखाया गया। ज्ञान के साथ साथ यहाँ गुण भी सिखाया गया। मुझे यहाँ से छोड़ के जाने का तो मन नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ से तो आगे जाना ही पड़ेगा ना। लेकिन मैं अपने गुरुजनों से कहना चाहूंगी कि मुझसे जो भी गलती जाने अनजाने में हुई होगी, जो भूल चूक हुई होगी, उसको क्षमा कीजिएगा और मुझे आशीर्वाद दीजिएगा कि मैं अपने आने वाले जीवन में कुछ अच्छा कर सकूं, यहाँ के गुणों को मैं अच्छे से रख सकूं। धन्यवाद। हमारी मैं यहाँ परवेश से पढ़ती आ रही हूँ। यहाँ का शिक्षा कोई भी स्कूल या संस्कृति यहाँ का कोई भी स्कूल में नहीं मिलता है। हम जितना अपना बता रहे, यहाँ का अनुभव कहीं भी आदर्श सम्मान कहीं भी नहीं सिखाया जाता है। यहाँ तो शुरू से सिखाया जाता है, जैसे कि सुबह उठ के पहले ग्राहक वास्ते करना है, उसके बाद माता पिता का प्रणाम करना है, स्कूल आते समय माता पिता का प्रणाम करना है। ऐसा कोई भी स्कूल में आज तक नहीं सिखाया जाता। मैं यहाँ पढ़ी हूँ, सब टीचर को धन्यवाद देना चाहती हूँ दिल से। कि आज हम लोग कक्षा दसम के विदाई समारोह में उपस्थित हुए। मैं इस विद्यालय में कक्षा 4 से पढ़ रहा हूँ। लगभग आज मेरा इस विद्यालय में 11 साल कंप्लीट हो गए। इस विद्यालय में हमें बहुत कुछ दिया। यहाँ की जो डिसिप्लिन है, सुबह से शाम तक
लेकर जो कार्य है, यहाँ की संस्कृति, उन सब ने हमको बहुत प्रभावित किया तथा यहाँ का शिक्षकों का योगदान भी रहा है। और